हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवर योर करियर पाथ। आपको अपने करियर में किस डायरेक्शन में जाना है यह हम डिस्कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में। आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा और फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जॉब सेगमेंट आपके लिए बेहतर है और आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जॉब सेगमेंट के बारे में, कितने अलग अलग जॉब सेगमेंट हैं, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके अपकमिंग वीडियोज़ में हम एक एक जॉब सेगमेंट के बारे में और उसके अंदर क्या क्या जॉब सेगमेंट है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जॉब सेगमेंट्स को अगर मैं क्लासिफाइड करना चाहूँ तो हम 6 अलग अलग सेक्शन में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है वो पूरा एक सेक्शन है। अब इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब वहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है बट वो पर्टिकुलर अलग अलग जॉब रोल के लिए हो रहा है, उनका रोल अलग अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, आप नाम से समझ सकते हैं जहाँ पर न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी के लिए काम किया जाता है, दैट इज ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। सेकंड, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्लिनिकल रिसर्च। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में जब किसी मॉलिक्यूल्स को फाइनलाइज किया जाता है तो उसको क्लिनिकल स्टडीज के लिए जाना पड़ता है, वो क्लिनिकल स्टडीज इन रिसर्च के सेगमेंट में होता है। थर्ड, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी। एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में क्या होता है कि जो कुछ भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के टाइम पर जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया गया है उनको किस तरह से उनकी एनालिसिस करनी है, उसको एनालिसिस करने का जो पूरा एक प्रोटोकॉल हो, जो पूरा एक प्रोसीजर बनाया जाएगा, उसको इस लैब में बनाया जाता है। ये फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट जो अगला सेक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ भी उनके भी जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के टाइम पे भी जो उसमें एनालिसिस का पूरा एक प्रोसीजर डेवलप किया जाता है वो भी इसी डिपार्टमेंट से होता है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको किस डोजेस फॉर्म में डेवलप करना है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप में और भी किसी डोजेस फॉर्म में, उसको किस डोजेस फॉर्म में डेवलप करके मार्केट में आगे भेजना है, वो काम है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट लेबोरेटरी। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होने के बाद जब वहाँ पे मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बन जाता है, वो एक वहाँ पर एक रिसर्च पूरा हो जाता है कि हाँ इस फॉर्मुलेशन में बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए, ये प्रोसेस होना चाहिए और इस तरीके से इसको हम आगे बना सकते हैं। तब वो कमर्शियल साइट पे एक्चुअल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देने से पहले, हैंडओवर करने से पहले प्रोसेस डेवलपमेंट लेबोरेटरी पीडीएल डिपार्टमेंट इसको चार्ज लेती है और स्टार्टिंग में जो भी कमर्शियल बैचेस बनाने होते हैं उसका ही वैलिडेशन करती है, प्रोसेस को वैलिडेट करती है कि हाँ ये प्रोसेस जो है वो ऐसे इस तरीके से हम कमर्शियली यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। एंड सिक्स्थ, पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट। पैकेजिंग डेवलपमेंट का काम है किसी भी फॉर्मुलेशन को मार्केट में किस तरह की पैकेजिंग के साथ लॉन्च करना है, तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेजिंग डेवलपमेंट का है, ठीक। अब ये 6 डिपार्टमेंट मिलके कहीं ना कहीं पूरे एक न्यू ड्रग या एग्जिस्टिंग ड्रग को नए तरीके से या जितने भी ये डेवलपमेंट का वर्क है ये यहाँ पर किया जाता है। तो आप में से जिसको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है वो अपने एजुकेशन के हिसाब से इस सेक्शंस में जा सकता है। हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह के स्किल सेट होने चाहिए, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए कैसे आप जा सकते हैं, राइट। दूसरे सेगमेंट में हम जाएंगे तो सेकंड सेगमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस करने हैं, जो भी टैबलेट, कैप्सूल, डोजेस फॉर्म डेवलप हुआ है उसका प्रोडक्शन करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स यूज करने वाला है या जो भी एरिया यूज करने वाला है वो सब क्वालिफाइड होना चाहिए, वो सब टेस्टेड होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कुछ भी वर्क कर रहा है, उसके साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कुछ भी वर्क कर रहा है, यूटिलिटी और जो कुछ भी उन्होंने एरिया बनाए हुए हैं वो सारे क्वालिफाइड है कि नहीं है, ये लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो एज पर एसओपीज, एज पर प्रोटोकॉल है कि नहीं है, वो सब एश्योर करना क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो ऐसे 3 डिपार्टमेंट मिलकर ये पूरा काम करते हैं। थर्ड सेगमेंट, कॉर्पोरेट जॉब्स का। अब कॉर्पोरेट जॉब्स में अगर हम देखें तो हम 3 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, बहुत तरह की लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, बहुत तरह की कंप्लायंस की जरूरत होती है, तो लीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। जो कंपनीज केवल डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही हैं उनको जो इंडिया के लीगल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट काम करता है। सीडीसीयू का जो भी रिक्वायरमेंट है या फिर स्टेट फार्मेसी का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम है। अगर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है जब कंपनीज को एक्सपोर्ट करना हो, तो जितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ के रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ में, वहाँ के कंपनीज के साथ में वो पूरा कोलैबोरेशन करना, उनके साथ मिलकर सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, सारे अप्रूवल्स लेना, वो सब कुछ जितने भी लीगल वर्क होंगे वो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट को करना होता है, ठीक है। तो अधिकतर इनके ऑफिस जो होते हैं वो हेड ऑफिस में होता है और वहाँ से फिर ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस।
अब क्वालिटी एश्योरेंस आपने सुना था कि मैन्युफैक्चरिंग में एक डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड क्यूसी डिपार्टमेंट जो कुछ भी काम कर रहा है उस काम को वो अश्योर करे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। इनफैक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो कुछ भी हो रहा है वो तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि वो एसओपी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब कुछ इंश्योर करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम है। अब ये कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि कोई भी जो ठीक ठाक कंपनियां इंडिया में हैं, उनके मल्टीपल साइट्स पूरे इंडिया में होते हैं, तो हर साइट पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी हेड है, वो सब लोग वहां पर सब कुछ इंश्योर कर रहे हैं। बट अलग अलग साइट पे, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पूरे इंडिया में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एक साइड पे एक तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, दूसरी साइड पे दूसरी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, फॉर्मेट्स अलग हैं, थोड़े तरीके अलग हैं, उनके मोटिव एक है बट पैटर्न थोड़ा सा अंतर। और उससे क्या होता है, बहुत बार किसी एक साइड पे अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो दूसरे साइड पे उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो पता चला कि यहाँ पर कोई डेविएशन हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत आई, तो उसको हम दूसरी जगह इंप्लीमेंट करें। बट हम ये सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करें, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो सारे अलग अलग साइड के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को एक साथ वहां से हेड करेगा और वहां से सबको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। और ये सारे ऐसे ऐसे पॉलिसीज हैं, ये ऐसे ऐसे एसओपीज हैं जो हार्मोनाइज करके हमने सारे साइड के लिए डिजाइन किए और आपको ये सब फॉलो करना है। तो वो टॉप पे बैठ के कंपनी के पूरी की पूरी क्यूएमएस को, पूरी की पूरी एसओपीज को, जो भी रिलेटेड टू क्यूए है, उन सबको वहां से बैठ के वो वॉच करता है। जो भी कुछ ऑडिट होने वाला है, कुछ भी कंप्लायंस होने वाला है, ऑडिट एंड कंप्लायंस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की होती है। इनका भी जो मेन ऑफिस होता है वो कंपनी के हेड ऑफिस के आसपास ही रहेगा, तब वहीं पर रहेगा। और इनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग साइट पे अपॉइंट किए जाते हैं कि हाँ साइट पे भी रहिए, और फिर वहां से वो उनके जो साइट के क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर ये लोग रिपोर्ट करते हैं ऊपर। इस तरह से चीजों को बनाई जाती है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। दिस इज द ओनली मोटिव कि जिससे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, बेहतर किया जाए, जो अच्छी प्रैक्टिस है वो हर जगह अडॉप्ट कराई जाए, हर जगह उसको फॉलो कराया जाए। तो ये हो गया तीसरा जॉब सेगमेंट। फोर्थ जॉब सेगमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में दो डिपार्टमेंट मेनली वर्क करता है, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम एंड सेकंड इज सेल्स टीम। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का वर्क है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, जिस तरीके से भी उसको इशू करना है, वो सब कैसे करना है, वो सारे स्ट्रेटजीज बनाना, वो सारा पूरा रोड मैप बनाना, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का काम है। और जिस तरीके से लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के बाद फिर उसको किस तरह से उसको उसके सेल्स को कन्वर्ट करना है, उसको सेल्स को और आगे बढ़ाना है, ये सारा काम होता है सेल्स टीम का। ये दोनों टीम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो एक तरह से मार्केटिंग टीम आप उसको बोलेंगे, तो उसका मेन वर्क है कि वो बताएगा सेल्स टीम को कि अपने प्रोडक्ट को आपको इस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, इस तरीके से आपको बताना है। सेल्स टीम मार्केटिंग टीम को भी इनपुट दे सकती है कि हम फील्ड पे गए तो हमें इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो हमको ये थोड़ा चेंज करना चाहिए, हमें इस तरह से और इसको और इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये दोनों टीम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। मोटिव सेल करना, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसको मार्केट में सेल करना, दिस इज द ओनली मोटिव। तो ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है। फिफ्थ जॉब सेगमेंट, दैट इज वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर जॉब सेगमेंट, दैट इज फार्मासिस्ट जॉब। अब फार्मासिस्ट जॉब बहुत जगह पे होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की जॉब होती है। आप लोकली देखेंगे तो रिटेल फार्मेसीज में फार्मासिस्ट की जॉब होगी, चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की जॉब होगी। तो एक पूरा का पूरा एक जॉब सेगमेंट ही अलग है, जहाँ पर जॉब रोल तो सेम है, आप फार्मासिस्ट हैं, बट आपका जो जॉब करने का आपका जो प्लेस है वो अलग अलग हो सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, सेंट्रल का हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा प्राइवेट भी हो सकता है, कोई खुद का भी ओपन करके उस पर भी काम कर सकता है, राइट। एंड द सिक्स्थ जॉब सेगमेंट इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट्स में होते हैं, ये सारे जॉब सेगमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं, ठीक। अब आप ये अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया कि फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सारे जॉब सेगमेंट में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में ये जॉब रोल्स पे काम करने के लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से कौन सा जॉब सेगमेंट आपके लिए सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो हम अपकमिंग वीडियोस में आपको डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो का पर्पज ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कितने करियर ऑप्शंस आपके पास फार्मेसी के बाद होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ये समझने में कि क्या करियर ऑप्शंस हैं और आप कैसे डिसीजन लेके कहाँ जा सकते हैं।